Hello students, today we solve question number 7 and remain questions of question bank third. Let's start. Question 7. What is a two numbers both greater than 29 have SCF 29 and LCM 4147. What is the sums of these numbers, है ना। पूछा, इसका मतलब पूछा है कि दो नंबर्स जो कि दोनों के दोनों 29 से बड़े हैं, यानी ऐसी दो संख्या ढूंढिए जो 29 से बड़े हैं, लेकिन और उनका एचसीएफ क्या है 29 होना चाहिए और एलसीएम 4147 होना चाहिए। तो ऐसे में उन दोनों संख्याओं का जो आपको निकलेगा उनका सम्स ज्ञात करना है, यानी उनको जोड़ना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। अब चूँकि दोनों का एचसीएफ आपको 29 दिया है तो आप मान लीजिए, मतलब मानने क्या मतलब आपका ये है कि आपका एचसीएफ कितना 29 और एलसीएम कितना 4147 है ना। अब वी नो दैट, हमको पता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ एंड एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल सदैव उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अब मान लीजिए पहला नंबर आपका कुछ रहा होगा, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू किसके 29 मल्टीप्लाई 4147 है ना, और यानी फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। अच्छा एक काम करिए, आपका ये जो 29 है तो इसे रहने दीजिए, लेकिन 4147 का जब फैक्टराइज करोगे आप तो 11 गुणे, ध्यान सुनिएगा, 4147 का जब आप फैक्टराइज करोगे तो आपको 11 गुणे 13 गुणे 29 मिलेगा। अब एक काम करिए, फिर आप 11 और 29 को एक साथ ले लीजिए और 13 29 को एक साथ ले लीजिए, है ना। अब आप देखिए, जैसे इसमें पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ऐसे इसमें भी आपको पहली संख्या और ये इन दोनों को इकट्ठा करिए दूसरी संख्या मिलेगा, यानी फर्स्ट नंबर 29 गुणे 11 होगा और सेकंड नंबर 29 गुणे 13 होगा। अब आपको पता है कि इन दोनों में हम क्या करें, अब इन दोनों को हमको डियर सम्स करना है, यानी पहली संख्या आपका 29 गुणे 11 और दूसरी संख्या आपका 29 गुणे 13। अब इन दोनों को कह रहा है कि पहली और दूसरी संख्या को जोड़ना है, देखो पूछा है डियर सम्स, तो ऐसे में क्या करिए आप, इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है आपको, तो हम इनको जोड़ लेते हैं। देखिए डियर सम्स यानी इन दोनों संख्याओं को आप जोड़िए, तो कौन कौन से हैं 29 गुणे 11 प्लस सेकंड नंबर जो है आपका 29 गुणे 13 को हम जोड़ेंगे। अब देखिए दोनों में कहीं ना कहीं 29 है ना, तो 29 को हम कॉमन कर लेंगे, तो अब कोष्टक इसमें बचा 11 और इसमें बचे क्या 13, और 11 और 13 को जोड़ेंगे तो 24 होगा, और 24 का गुणा जब 29 के साथ कराएंगे तो हमारा 696 आ जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। इट्स से द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज कंसिस्टिंग ऑफ 4 डिजिट इज 103। करा चार अंकों की संख्या, चार अंकों की दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 103 है एंड दियर एलसीएम, और उनका एलसीएम जो है वो 19,261 है। फिर से सुनिए, चार अंकों की ऐसी संख्याएं ढूंढिए आप, दो संख्याएं है ना, जिनका एचसीएफ 29 है और उनका अगर एलसीएम देखा जाए उन्हीं दोनों का तो 19,261 होना चाहिए। द नंबर्स आर, तो ऐसे में संख्याएं कौन सी हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे क्या लगाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले आपको जो दिया है एचसीएफ उसको ले लेते हैं। हमारा एचसीएफ देखो 103 दिया था और एलसीएम 19,261 दिया था, तो इसको हम लिख लेते हैं। अब आपको फिर वही बात है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो हम लिख लेते हैं। अब फिर कहीं ना कहीं वही प्रोसेस इसमें भी करना है कि आप 103 को ऐसे रहने दीजिए और 19,261 को आप 11 गुणे 17 गुणे 103 लिख सकते हैं। अगर फैक्टराइज करेंगे 19,261 का तो 11 गुणे 17 गुणे 103 लिखेंगे। अब क्या करिए, तो आप 11 और मतलब 103 और 11 को एक साथ ले लीजिए, और 13 और 17 और 103 और 17 को एक साथ रखिए। ये 17 है, ध्यान से देखिएगा, ये 17 है। तो अब आप जब बाबू आप 103 में 11 का गुणा कराओगे तो 11 33 आ जाएगा, और जो अगर 103 में 17 का गुणा कराओगे तो 17 51 आ जाएगा। फिर से सुनिए, अगर 103 में 11 का गुणा कराते हैं तो 11 33 आएगा, और जब 103 में जब 17 का गुणा कराएंगे तो 17 51 आएगा, यानी 1751 आएगा। तो वो हमारे नंबर्स कौन कौन से हैं, एक तो
एक आपका है 1133 और एक है 1751। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8th। 9th देखिए क्या है। 9th में आपसे बोला है क्वेश्चन, देखिए हम जो आपका क्वेश्चंस हैं वो कॉपी में नहीं लिख रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है लिखने में, है ना। तो आप क्वेश्चन कहीं ना कहीं हम यहाँ से दिखा दे रहे हैं, आप लोग लिखिएगा और सोल्यूशन तो हमने सॉल्व करके ही भेजा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि 4 नंबर्स, चूँकि बाबू इसमें क्या है कि एलसीएम में या एलसीएम वाले इस एचसीएफ में जो आपका चैप्टर नंबर 3 है उसमें काफ़ी जो क्वेश्चन है ढेर सारे बड़े बड़े हैं, है ना, काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हैं, तो उसको लिखने में टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा। तो इस नाते हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा लिख के, है ना, उसके बाद फिर उसका सोल्यूशन पूरा हम सॉल्व कर दे रहे हैं। और बाकी आपको क्वेश्चन कहाँ से लिखना वो तो आपके पास बुक है, और नहीं है तो फिर भी हम यहाँ से देखिए पीडीएफ में वैसे भेज दे रहे हैं, फ़ोटो खींच करके आप वहाँ से लिख लीजिए। तो देखिए 9वां क्वेश्चन, करा 4 प्राइम नंबर्स यानी 4 अभाज्य संख्याएँ आर राइटेड इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में लिखी गई हैं। देयर मैग्नीट्यूड, एक क्रम से आपका सबसे छोटा फिर उससे बड़ा उससे बड़ा ऐसे ऐसे आपका लिखे गए हैं। तो फिर बोला द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 इज़ 715। करा पहले अगर 3 अभाज्य संख्याओं का गुणा करा दिया जाए तो 715 होना चाहिए, है ना। एंड दैट ऑफ लास्ट 3 इज़ 2431। अगर करा उस उन्हीं 4 अभाज्य संख्याओं में अंतिम 3 अभाज्य संख्याओं का अगर गुणा कराया जाए तो 2431 आना चाहिए। फिर से सुनिए, 4 अभाज्य संख्याएं लेना है आपको बढ़ते क्रम में, और कहा कि पहले 3 का गुणा कराया जाए, पहले 3 अभाज्य संख्या ली जाए और उनका गुणा कराया तो 715 आना चाहिए, और अंतिम जो 3 का गुणा कराया जाए, है ना, तो 2431 होना चाहिए। तो ऐसे में पूछा है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट गिवन प्राइम नंबर, तो वो सबसे उन चारों में से सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो हमको पता तो है नहीं, तो ऐसे में हमको मानना पड़ेगा। देखिए हमने कैसे किया है, हमने माना है अगर जो हमारे नंबर्स हैं, है ना, उनका हम फैक्टराइज करते हैं। कौन सा प्राइम फैक्टर, हाँ, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 प्राइम नंबर जो आपका है उनका हम देख लेते हैं। जो हमारे पहले 3 संख्याओं का गुणनफल है वो कितना आना चाहिए, 715 आना चाहिए। तो उन्हीं का 715 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, है ना। 715 का जब अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 5 × 11 × 13 मिल जाएगा, है ना। और फिर इसी प्रकार से दूसरा जो अंतिम जो 3 का है गुणनफल वो क्या था, 2431 था, तो उसका भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, 11 × 13 × 17 आ जाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड आप निकालोगे। अब इसमें आप देखिए कि 5 × 7 × 13 ये पहले 3 हैं, और उसमें देखो और फिर कहीं ना कहीं 11 और 13 है। तो पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, फिर इसमें देखो वही पहली और दूसरी मतलब दूसरी और तीसरी है। यहाँ देखो 11 और 13 इसमें भी है और इसमें भी है, और ये रही चौथी संख्या। यानी आपकी पहली संख्या 5, दूसरी संख्या 11, तीसरी संख्या 13, है ना, और चौथी संख्या आपका 17 आ गया। फिर से सुनिएगा, पहला 5 होगा, दूसरा संख्या 11, देखो दोनों में 11 है, और 13 मतलब तीसरी संख्या हो जाएगी, और चौथी संख्या 17 होगी। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, 17। इस तरह से आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10th में क्या पूछा है, ए नंबर लेइंग बिटवीन 1000 एंड 2000। करा एक संख्या जो कि 1000 से 2000 के बीच में है, ऑन डिवीज़न बाय, अगर उसमें भाग दिलाएं किससे, हाँ, डिवीज़न बाय 2 3 4 5 6 7 8 एंड 8 लीव्स रिमाइंडर। अगर उस मतलब 1000 से 2000 के बीच में जो संख्या है उसको अगर हम उसमें अगर हम 2 3 4 5 6 7 8 से भाग दिलाएं तो क्रमशः 1 2 3 4 5 6 7 तक रिमाइंडर आएगा। मतलब अगर उस संख्या में जो 1000 से 2000 के बीच में है, अगर उस संख्या में अगर हम 2 से भाग दिलाएं तो 1 शेषफल आए, 3 से भाग दिलाएं तो 2 शेषफल आए, 4 से भाग दिलाएं तो 3 आए, 5 से भाग दिलाएं तो 4 आए, 6 से भाग दिलाएं तो 5 आए, 7 से भाग दिलाएं तो 6 आए, और 8 से भाग दिलाएं तो 7 आए। ऐसे आपके शेषफल आने चाहिए। तो ऐसे में नंबर पूछा है, तो सबसे पहले हमको एलसीएम निकालना होगा इन्हीं दोनों संख्याओं का। पहले देखिए हमने 10 में क्या किया है, वी फर्स्ट फाइंड आउट एलसीएम ऑफ 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इन सब का एलसीएम निकाला तो 840 आ गया। अब 840 जो आपका है
वो कहीं ना कहीं 3 अंक की संख्या है, और जबकि क्या होना चाहिए, देखिए 10,000 मतलब 1,000 और 2,000 कहीं ना कहीं 4 अंकों की संख्या है। तो यानी आपको 4 अंकों की संख्या निकालना होगा ऐसे में। तो हम क्या करेंगे, इसी 840 का जो 3 अंक की संख्या है उसका मल्टीपल लेंगे, है ना, जिससे कि वो 4 अंकों की संख्या बन जाए। तो अगर हम 840 का मल्टीपल यानी उसका गुणज लेंगे, यानी उसका पहाड़ा पढ़ेंगे, तो एक बार पढ़ेंगे तो 840 से होगा, तो 2 बार पढ़ते हैं तो 1680 हो जाएगा। यानी 840 का 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1680 हो जाएगा। और 1680 कहीं ना कहीं देखिए 4 अंकों की संख्या है। अब आप देखिए कि कहीं ये कटेगा या नहीं, है ना, क्या है। अच्छा, रिमाइंडर हमेशा देखो क्या आ रहा है, रिमाइंडर कहीं ना कहीं उस संख्या से एक छोटा आ रहा है, ध्यान सुनिएगा। रिमाइंडर क्या रहा, जैसे 2 से भाग दिलाए थे तो 1 शेषफल आया था, 3 से भाग दिलाए थे आप तो 2 शेषफल आता था, है ना, 4 से भाग दिला रहे थे तो 3 शेषफल आ रहा था। तो क्या करिए, देखिए कहीं ना कहीं संख्या और उसके रिमाइंडर का अंतर एक है, चाहे जो भी नंबर आप लीजिएगा उनके अंतर कितना है, एक है। तो वो एक जो नंबर है ना, उसी को इस दिए गए नंबर, मतलब जो आप नंबर हमने निकाला है 1680, उसी में से एक घटा दीजिए। ये कॉमन डिफरेंस है, कहने का अर्थ है ना। तो ये आपका 1679 आपका आंसर हो गया, यानी 1680 में से वही एक घटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए इसमें भी वैसे ही लगभग बोला है, करा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या, आप 5 डिजिट यानी 5 अंकों की बताना है आपको, व्हिच वन, जिसमें हम भाग दिलाएं किससे, डिवाइडेड बाई 4 6 14 एंड 20। अगर हम 4 6 14 और 20 से भाग दिलाते हैं तो शेषफल रिस्पेक्टिवली क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 11 मिल रहा है और 17 मिल रहा है एज अ रिमाइंडर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फिर वही बात कि मतलब जो हमारी संख्या 4 6 14 20 का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, बी फर्स्ट फाइंड आउट एलसीएम ऑफ 4 6 14 एंड 20, है ना। इन सब का हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम आप देखेंगे तो 420 आएगा। अब इस 420 को देखिए कहीं ना कहीं ये क्या होना चाहिए, 5 अंकों की संख्या होनी चाहिए, 5 अंक। अच्छा एक मिनट और, ये जो हम भाग दिलाते हैं, जिससे हम भाग दिला रहे हैं यानी संख्या, और उसका शेषफल देख लिया जाए तो संख्या और उसके शेषफल हम देखिए हमेशा 3 3 आ रहा है, क्यों कि जब 4 से आप भाग दिला रहे थे तो एक शेषफल आ रहा था, है ना। तो यानी दोनों का अंतर कितना आ रहा, 3 आ रहा। ऐसे 6 से जब भाग दिला रहे थे हम उस संख्या में तो 3 शेषफल आ रहा था, तो यानी आपका अगर घटाया जाए 6 में से 3 घटाए तो 3 आ रहा है। ऐसे जब 14 से हम भाग दिला रहे हैं तो 11 शेषफल आ रहा है, क्वेश्चन को देखिए आप अगर, तो 11 शेषफल आ रहा था। तो ऐसे में आपका इनका भी घटाने पे 3 आ रहा है। ऐसे 20 से जब भाग दिला रहे थे तो 17 शेषफल आ रहा था, तो यानी इनका अंतर कितना आ गया, 7, मतलब 3 का। तो आप देखेंगे हर बार 3 आपको मिलता जाएगा। अच्छा एक मिनट, 5 अंक की संख्या चाहिए हमको, और जबकि ये का है 3 अंक का, तो हम क्या करेंगे, इसका गुणज लेंगे। लेकिन अब वो गुणज कैसा हो, तो सबसे पहले ये देखिए कि 420 से क्या 5 अंकों की सबसे जो बड़ी संख्या है 99,900, सॉरी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999, वो 420 से कटता है। तो आपने जब भाग दिलाया तो देखा कि 39 शेष बच आ जा रहा है। तो वही 39 को सबसे पहले 99,999 से घटाइए, और उसमें से फिर आपका ये जो 3 सब में आ रहा है उसको और घटा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा आवर रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू कितना, 99,999 में से 39 घटा लेते हैं। क्यों 39 घटाते हैं, क्योंकि वो शेषफल बच जा रहा था 39, और 3 और घटाएंगे, क्यों, क्योंकि भाई सब में जो अंतर आ रहा है संख्या और उसके रिमाइंडर का वो हमेशा 3 3 आ रहा है, तो 3 और घटा लेंगे। तो देखो आपने जब 99,999 में से 39 घटाया तो 99,960 आया था, और 3 और घटाएंगे तो 99,957 आएगा। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, फाइंड द लीस्ट नंबर, यानी वो छोटी से छोटी संख्या बताइए, विच वन, है ना, जिसमें डिवाइड किया जाए बाई 12 24 36 40 लीव्स रिमाइंडर वन, अर्थात एक शेष फल आ जाए। अगर उस संख्या में हम 12 24 36 और 40 से भाग दिलाएं तो एक शेष फल आए, बट नॉ हाँ बट व्हेन डिवाइडेड बाई 7 देयर आर तो नो रिमाइंडर। लेकिन अगर हम 7 से भाग दिलाएं तो वो कुछ भी शेषफल नहीं आएगा। तो सबसे पहले फिर वही बात कि हम 12 24 36 का इन सब का एलसीएम निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर बी फर्स्ट फाइंड आउट एलसीएम ऑफ 12 24 26 एंड 40, और आप जब एलसीएम निकालेंगे तो देखिए कितना पाएंगे, 360 आएगा।
अब एलसीएम आपको 360 आ गया। फिर अब अगर आप देखिए कि आपको एक हमेशा शेषफल आ रहा है, बोला है वी गेट वन एज अ रिमाइंडर व्हेन डिवाइड, इससे 12, 24, 36 इन सब से भाग दिला रहे हैं, तो आपको हमेशा शेषफल 1 लाना है। अच्छा, तो ऐसे में इट शुड भी क्या होना चाहिए, 160 360 थोड़ी 361 होना चाहिए। लेकिन छोड़िए, अब आप देखिए 361 तो कहीं ना कहीं 7 से तो कटेगा नहीं, है ना, कटेगा नहीं। अब क्या करिए, ये जो 360 था ना, उसी का मल्टीपल ले लीजिए। बी टेक मल्टीपल ऑफ 360, तो ऐसे में हम 360 का मल्टीपल लेंगे। इफ बी टेक 360 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 बार आप 360 का गुणा कराते हैं तो 720। अब आप देखिएगा कि अगर हम 720 में एक और जोड़ दें, चूँकि हमारा एक हमेशा जो आपका एक्स्ट्रा बन रहा था, आपका हमेशा रिमाइंडर कितना आ रहा था, 1 आ रहा था ना, क्वेश्चन में पढ़िए आप, रिमाइंडर क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। तो आप वही 1 जोड़ दीजिए। तो अगर हम न्यू नंबर आफ्टर एडिंग 1, अर्थात नई संख्या जो हम एक जोड़ के लाएंगे, तो क्या 720 में 1 जोड़ेंगे तो 721। अब आप देखिएगा 721 कहीं ना कहीं 7 से कटेगा, तो ये आपका रहा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है इसमें, व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 13, सॉरी, विच, हाँ, व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर, वो छोटी से छोटी संख्या बताइए, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 5, 6, 8, 10 एंड 12। कह रहा जब हम उस संख्या में 3, 5, 8, 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग दिलाते हैं तो हर एक बार 2 शेषफल आ रहा है। तो लेकिन कह रहा है कि बट व्हेन डिवाइडेड बाय 13 नो लीव्स नो रिमाइंडर, है ना। कह रहा है कि ऐसे में कोई शेषफल नहीं बचेगा अगर हम 13 से भाग दिलाएं। तो फिर वही बात एकदम वैसे ही है, आपको क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम निकालना होगा। हम तो ऐसे में देखिए 3, 5, 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं और हमारा एलसीएम आएगा 120, है ना। अब 120 का हमने, अच्छा एक मिनट, आपको बोला था कि भाई हर बार आपको देखो वी गेट 2 एज अ रिमाइंडर, है ना, व्हेन नंबर्स डिवाइडेड बाय इतने से, है ना, इन सब संख्याओं से अगर भाग दिलाते हैं तो 2 से इस फल आता चाहिए। तो इस रूट भी यानी 120 प्लस 2 122 हो एक चेहरा। लेकिन 122 जो है वो कहीं ना कहीं 13 से नहीं कटेगा। तो क्या करना पड़ेगा, 120 में का हम पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा हमको। तो 120 का जब हम मल्टीपल लेते हैं, बी टेक मल्टीपल ऑफ 120, तो अगर हम 120 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं तो 960 आ जाएगा। और 960 में अगर हम 2 जोड़ दें, क्योंकि भाई 2 हमेशा रिमाइंडर होना है, तो 2 अगर जोड़ दें तो 962। और अगर हम देखें बी सी दैट 962 यानी 962 एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 13, यानी 13 से पूरी तरह से कट जाएगा। इस नाते सो आवर रिक्वायर्ड नंबर इज 962। और इस प्रकार से हमारा वो जो हमारी आवश्यक संख्या है जो हमको ज़रूरत था वो 962 है ना। इस तरह से इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और यहाँ तक आप कॉपी बनाइए, पूरा करिए। चलिए, हैप्पी दिवाली सबको।